Dear student, we are studying about the organs of government, and in previous video we had read about the organs. There are three organs. First one is legislature, then executive, and third judiciary. In our country, the legislature at the center is called Sansad or Parliament, and it has two houses. First one is Lok Sabha, that is House of People. It is also called the lower house. And second one is Rajya Sabha or Council of State. This one is called upper house. Although there are two houses in the Parliament, President of India is their integral part. Thus, the Parliament comprises of the House of People, the Council of State and the President. तो अगर लेजिस्लेचर में हम लोग बात करें तो हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर जो है वो सेंटर में है, और हम लोगों ने कल लेजिस्लेचर के फंक्शंस के बारे में स्टडी की थी प्रीवियस वीडियो में. तो पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं? टू हाउसेज हैं. लोकसभा, उसका सेकंड नेम हम बोलेंगे हाउस ऑफ पीपल, अदरवाइज लोअर हाउस. नेक्स्ट वन इज राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस. और इसके साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी लेजिस्लेचर के इंटीग्रल पार्ट हैं. तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट, ये सभी मिलकर ही पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं. लेट्स रीड अबाउट द हाउस ऑफ पीपल. सो इट इज द लोअर हाउस. वी हैड अर्लियर रीड इट. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ दिस हाउस इज 545. Its members are elected by direct elections by voters of the respective constituency. तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट मेंबर्स जो होते हैं, एमपीज होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लोअर हाउस में 545 जो है मेंबर्स हैं, और इनका जो टेन्योर होता है, टेन्योर 5 इयर्स का होता है. अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाउस ऑफ पीपल में 29 मेंबर्स होते हैं. 29 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं मध्य प्रदेश से, यानी यहाँ हाउस ऑफ पीपल के लिए एमपी से 29 सीट्स हैं. कौन यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल को इलेक्ट करने के लिए वोट दे सकता है? तो जो भी 18 इयर्स और मोर हो गया हो, ही इज or she is eligible to vote. Although the tenure of House of People is for 5 years, the President may, on the advice of Prime Minister, dissolve the House before 5 years. तो इनका टेन्योर कितना है? सभी का ध्यान देना, सभी के टेन्योर 5 इयर्स के हैं. ठीक है. तो हाउस ऑफ पीपल में भी जो टेन्योर है, टेन्योर यानी कितने साल वर्क कर रहे हैं, तो वो 5 ईयर वर्क कर सकते हैं. लेकिन अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो 5 इयर्स के बिफोर भी हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं. द ऑफिसर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. द लोकसभा इलेक्ट्स द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स. तो जो इधर पे जो भी वर्कआउट होता है वो किनके थ्रू होता है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के थ्रू होता है. और इनका इलेक्शन कैसे होता है? जो ये मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं 545, उन्हीं वो आपस में ही इलेक्शन कर लेते हैं कि किनको हमें स्पीकर बनाना है या किनको डिप्टी स्पीकर बनाना है. तो इस तरीके से हमने इसमें काफी सारे मेन पॉइंट्स देखे. तो हाउस ऑफ पीपल का नेक्स्ट नेम लोअर हाउस है. मैक्सिमम मेंबर्स इसमें 545 होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू
अपॉइंट किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं, इनका टेन्योर 5 इयर्स का होता है, बट ये डिसॉल्व किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे। अगर एमपी की बात करें तो एमपी से 29 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं हाउस ऑफ पीपल के लिए। यहाँ पे हम लोग खूब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा। सो फर्स्ट वन इज ही शुड और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जरूरत है कि वो इंडियन हो। शुड बी 25 years or more. Should not be on any office of profit in central or state government, यानी किसी भी तरह लाभ वाले किसी भी क्षेत्र में, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लाभ वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए उनकी अपॉइंटमेंट। इज नॉट डिक्लेयर्ड इंसेन और इंसॉल्वेंट बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। तो इंसेन उनको डिक्लेयर नहीं किया गया हो या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया गया हो। साथ ही हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे किसी भी लॉ के थ्रू उन्हें डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर ना किया गया हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्या देखे हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे लोकसभा एंड लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनके बारे में। तो उनके भी वर्क यहाँ पे दिए हुए हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं कि उन्हें क्या क्या वर्क करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, कंडक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस। बिजनेस ऑफ द हाउस यानी क्या, कि कौन कौन सी कार्रवाई होनी है या हो रही है उस चीज को कंडक्ट करवाना। नेक्स्ट इज इंश्योर पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस, शांति व्यवस्था बनाए रखना। डिसाइड वेदर इट इज मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कौन से मनी बिल होते हैं या नॉर्मल बिल होते हैं। टू कंटिन्यू कमिटी ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज ऑफ हाउस ऑफ पीपल, जो कमिटीज वगैरह कई बार बनाई जाती है कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको बनाने का काम भी किनका होता है, स्पीकर का। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर्स एंड टू एलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन ए सब्जेक्ट इन द हाउस। तो किस समय कौन सी चीज का डिस्कशन होगा उनके लिए टाइम वगैरह प्रोवाइड करने का काम भी स्पीकर का होता है। And in the absence of speaker, deputy speaker conduct all the business of the house. Now we will read about the powers of the Lok Sabha or House of People. So there are two main powers, that are legislative powers and financial powers. So main function of House of People is framing of law, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर दिए हुए हैं हाउस ऑफ पीपल के लिए और काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, तो ये दोनों को ही इक्वल दिए गए हैं। बट इन प्रैक्टिस द हाउस ऑफ पीपल इज मोर पावरफुल। तो अगर हम लोग दोनों हाउस की बात करें, दोनों को इक्वल पावर दिए गए हैं, लेकिन जो हाउस ऑफ पीपल है वो ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप ध्यान देना, पावरफुल वाली बात जहां पे भी आ रही है इसको लोअर हाउस बोलते हैं, लेकिन इसका पावर ज्यादा होता है। जनरली ऑल इम्पॉर्टेंट विल आर प्रेजेंटेड ओनली इन हाउस ऑफ पीपल। तो कुछ बिल्स वगैरह जो होते हैं हम लोग इनके बारे में स्टडी आगे करेंगे। तो ये सबसे पहले कहाँ पे लाए जाते हैं, हाउस ऑफ पीपल में। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल पावर। So Constitution has made House of People powerful so far financial matter are concerned. Finance bill are initiated in House of People and only, although finance bill are sent to Council of State after passing by the House of People, but Council of State have to accord sanction to finance bill within 14 days. तो फाइनेंशियल पावर इसको दिया गया है और काउंसिल ऑफ स्टेट को
हाउस ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। तो कभी भी उनके पास कोई मनी बिल आता है, फाइनेंशियल बिल आता है, तो विद इन 14 days दे हैव टू सैंक्शन द बिल। Next important function is control over the executive. So according to Constitution, the Council of Minister is responsible to the House of People. So the Council of Minister can be functional till it enjoys the confidence of House of People. The members of the House of People exercise control over the government by asking question in the House, bringing motion of adjournment and or no confidence in respect of गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस ऑफ पीपल के लिए, और वो तब तक ही हाउस ऑफ पीपल में एज ए मिनिस्टर, एज ए मेंबर वर्क कर सकते हैं जब तक कि उनके पास कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज वो कोई भी वर्कआउट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पावर है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट टुगेदर कैन मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी बहुत बड़ा पावर लोकसभा के पास होता है कि देश के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का पावर जो है इनके पास रहता है। दोनों ही जो पार्ट्स हैं, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, ये दोनों ही मिलकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज फोरम ऑफ पीपल्स व्यू। So, since the House of People is the house of members elected by the public, therefore, the views expressed by the member are considered to be view of the people. क्योंकि जो MPs होते हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए जो भी बात वो कहते हैं हमारे MPs पार्लियामेंट में जाके कहते हैं, वो माना जाता है कि उस पर्टिकुलर जहाँ के वो हैं उधर के लोगों के व्यूज़ हैं। तो उन लोगों को जो भी पीपल्स की डिमांड रहती है वो समझने में और पूरा करने में आगे आ पाते हैं और सही डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट, रीड अबाउट द मिससेलेनियस फंक्शन। तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं हाउस ऑफ पीपल के। फर्स्ट क्या है, लोकसभा कैन ब्रिंग ए मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मीन्स क्या, उनको अपने पद से हटाना। अभी हमने पढ़ा कि हाउस ऑफ पीपल के पास पावर होता है अपॉइंट करने का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो हटाने का भी जो अधिकार है वो लोकसभा के पास है। It can discuss the proposal passed by the Council of State for removal of the Vice President। तो जैसा impeachment प्रोसीजर प्रेसिडेंट के लिए किया जा सकता है, वैसा ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी किया जा सकता है। It can discuss the proposal of impeachment of the judges of the Supreme Court and High Court। तो impeachment प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस है उनके लिए भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इट इज नेसेसरी फॉर लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल टू कंफर्म द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट विद इन अ मंथ, अदरवाइज सच प्रोक्लेमेशंस शैल ऑटोमेटिकली नलिफाइड। तो लोकसभा के लिए बहुत जरूरी है कंफर्म करना कि प्रेसिडेंट ने किसी पर्टिकुलर एरिया में इमरजेंसी लगाई हुई है, तो वो 1 month के विद इन 1 month कंफर्म करना जरूरी है। अदरवाइज जो प्रोक्लेमिनेशन है वो नलिफाइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने जो देखे हैं वो देखा है हाउस ऑफ पीपल के बारे में। उसमें हमने कई सारी बातें सीखी, कितने मेंबर्स हैं, मध्य प्रदेश से कितने मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ पीपल एज ए मेंबर अगर हम अपॉइंट होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इसके बारे में भी हमने स्टडी की। और साथ ही साथ जो मिसेलियस फंक्शंस हैं
और अदर फंक्शंस हैं हाउस ऑफ पीपल के, इसके बारे में भी हमने स्टडी इस वीडियो से की है।